वेलकम आपका वार फॉर यूनिफॉर्म यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आपको पता ही था कि मेरा असम राइफल में रैली था, तो रैली में क्या हुआ वो मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो का पूरा देखते रहिए। तो जब मैं 9 तारीख को रात 2 बजे लाइन के लिए गया कैंप के सामने, तो मैंने देखा कि और भी 20 बंदे लाइन में खड़े हो चुके थे। तो वैसे ही मैंने बैग रख दिया लाइन में और इधर साइड में आके बैठ गया। तो साइड में आके बैठने के बाद जब पूरा 4 बजे तब अंदर कर रहा था, और जब अंदर कर रहा था तब मैंने देखा कि 500 प्लस कैंडिडेट आ गए थे लाइन में। तो 500 प्लस कैंडिडेट आ गए थे, तो हम तो सामने था, तो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स था वो डॉक्यूमेंट्स दिखाकर बैग अंदर नहीं ले जाने दे रहा है, वो बाहर ही रखना है। तो बाहर बैग रखा और डॉक्यूमेंट्स अंदर दिखाकर गया मैं अंदर। और जब अंदर गया तो वो बैच बनाया गया, 200 का ग्रुप बनाया गया। तो मैं फर्स्ट ग्रुप में था, तो रनिंग के लिए, और उधर ले जाकर वो एक फॉर्म फिलअप करा रहा है रिजेक्शन स्लिप का। तो रिजेक्शन स्लिप का फॉर्म फिलअप करके ही हम चले गए रनिंग के लिए। और रनिंग में जाते हुए 200 कैंडिडेट को एक साथ छोड़ दिया और रनिंग में। और ग्राउंड का हालत कुछ ऐसा है कि आपका जो समतल भूमि है वो आपको 300 मीटर ही मिलेगा, और 300 मीटर मिलेगा, और पूरा का पूरा अप या डाउन आपको चढ़ना है पहाड़ पे या उतरना है पहाड़ से, दोनों में से एक करना है। 300 मीटर खाली समतल भूमि है। तो ऐसे ही ग्राउंड था, तो मैंने दौड़ता रहा, और आखिर में मेरा अगर रनिंग और भी 10-12 सेकंड चाहिए था मुझे क्वालिफाई होने के लिए, तो उससे पहले गेट बंद कर दिया और मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। और आके इधर बैठा रहा, और वो टोकन का मतलब रनिंग के टाइम टोकन दे रहा था, 3 टोकन करके दे रहा था। 3 टोकन लेके आपको रनिंग करना है। तो हमारे ग्रुप में ना 200 के ग्रुप बना था, तो हम फर्स्ट ग्रुप में था। फर्स्ट ग्रुप में एक बंदे ने वो टोकन गुम कर दिया था, तो इसलिए हम जो रनिंग में अनक्वालीफाई हुए थे उन सबको छोड़ने में थोड़ा लेट हुआ। और इधर मेरा दोस्त एक था जो रनिंग में क्वालिफाई कर गया, वो तो रनिंग में क्वालिफाई कर गया। तो उसको मैं अब जब पूछा तो वो सब में क्वालिफाई, उधर सब में क्वालिफाई हो गया और टेट में चला गया। तो टेट टेस्ट में मैंने पूछा कि टेट टेस्ट में कॉल करके मैं अब पूछा कि टेट टेस्ट में तुझको क्या पूछ रहा था, तो कह रहा है कि उससे पूछा कि वॉशिंग मशीन में जो बटन है वो कौन सा बटन किस काम के लिए लगता है, वो पूछा। और पूछा था एक उसका यूनिफॉर्म था, वो यूनिफॉर्म प्रेस करके भी दिखा कि ये यूनिफॉर्म प्रेस करो। और 2 डंडे थे, कह रहा था कि ये डंडे एक टी शर्ट को कैसे तू सुखाएगा। तो सुखाने के लिए वो उन्होंने कहा, वो जो सर था उन्होंने कहा को क्या करेगा तू कपड़े सुखाने के लिए। तो मेरा दोस्त ने कहा को ये डंडे को पहले ज़मीन में गाड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही ये कपड़े सुखाने के लिए तैयार होगा। तो वो पूछा और पूछ रहा था कि, और उनके पास एक मतलब उनके डायरी पर एक सिंबल सा बना है, कुछ मतलब हैश एट द रेट होता है, ऐसा कुछ बना है। ऐसे ही कुछ मतलब दिखा रहा है और कह रहा है कि ये क्या है बताओ। ये 3 सिंबल है और 3 सिंबल का नाम पूछ रहा है कि क्या है ये बताओ। और उधर बहुत सारे कपड़े पड़ा है, वो कपड़े को देखकर आपको पहचानना है कि कौन सा कपड़ा मतलब किससे बना है, वो बताना है। बहुत सारे कपड़े पड़ा है। और वॉशिंग मशीन में एक चम्मच कितने कपड़ों को धो सकते हैं आप, ऐसा पूछ रहा था। एक कपड़ों को धोने के लिए कितना पानी चाहिए, ये पूछ रहा था। और यही ट्रेड में पूछ रहा था और ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन वर्दी सबको प्रेस करा रहा था, वर्दी प्रेस करना ही करना है। और तो उधर हो गया। और डॉक्यूमेंट में जो है, डॉक्यूमेंट में पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो मस्ट लगेगा ही लगेगा। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर देगा।
वो मैंने बहुत सारे बंदे को देखा जिसका रिजेक्शन स्लिप में ये लिखा था कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नॉट सबमिट रिजेक्ट, ऐसे करके लिखा था। तो वो तो लेके जाना ही है, जाना है। और जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया आपका, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, मतलब एक भी डॉक्यूमेंट्स छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स छूटेगा तो उससे वो रिजेक्ट कर देगा। और टेट में इतना कुछ ज़्यादा पूछ नहीं रहा है, सबको एक ही तरह सा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि ज़्यादा बंदे क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। हमारे दिन फर्स्ट बैच में 40 बच्चे क्वालिफाई किए थे और सेकंड बैच में 32 बच्चे क्वालिफाई किए थे। तो यही तो क्वालिफाई किए थे, उसमें उनमें भी से ज़्यादा, और उनमें भी ज़्यादातर बच्चे डॉक्यूमेंट और हाइट में बाहर हो रहे हैं। तो वो तो बाहर हो रहा है फिर भी, और ज़्यादा बच्चे तो क्वालिफाई नहीं करा रहा है वो ट्रेड में। वो हर दिन 20 से 25 कैंडिडेट को ही क्वालिफाई करा रहा है, फाइनल क्वालिफाई। और जो बंदा फाइनल क्वालिफाई हो गए हैं उसका 24 सितंबर का एग्ज़ाम है उनका। तो 24 सितंबर आ जाएगा सब एग्ज़ाम देने में। और अभी वेस्ट बंगाल का रैली चल रहा है, वो 12 तारीख तक चलेगा, 12 सितंबर तक चलेगा वेस्ट बंगाल का रैली। उसके बाद किसी दूसरे स्टेट का होगा। हाँ, और एक बात भाई, जिसका टाइमिंग कुछ 23 मिनट या 24 मिनट आता है, वो भाई रनिंग में बहुत ही दिक्कत में पड़ जाओगे, क्योंकि जो 22 मिनट में भी आ जाता है वो भी दिक्कत में पड़ जाएगा। इतना टफ है कि आप जब जाओगे उधर तभी आपको पता चलेगा